morning, student. Today see this new topic, new chapter, electric current and its effect. लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से अपने हैंड को स्टडी रखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। अगर नहीं किया लास्ट क्लास में तो आप अभी भी उसे ट्राई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि पहेली और बूझो ने भी इस गेम को क्या किया था, पहले किया था इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने लॉट ऑफ फन, बहुत सा मज़ा आया था इस गेम को खेलने में। इसके अलावा उन्होंने जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस गेम को प्ले किया था और इन्जॉय किया था। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके जो कजिन वगैरह हैं वो टाउन से बाहर रहते हैं, अलग टाउन में रहते हैं, तो वहाँ पे उनसे भी इस गेम को प्ले करने के लिए सजेशन दिया था। तो इस तरीके से जो पहेली है, पहेली ने एक जो नीड ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड, किस तरीके से वेरियस कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उसके बारे में एक डायग्राम बनाया था। सी दिस डायग्राम, सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज। क्या इस सर्किट को ड्रा करने में आसानी होती है? क्या आसानी से इस सर्किट को ड्रा किया जा सकता है, इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल कौन कौन से होते हैं, सिंबल्स के थ्रू ही हम पहचानते हैं कि ये क्या कौन सी चीज़ है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। टेबल दी गई है, टेबल में बताया गया है, टेबल 14.1। सो सी टेबल 14.1। सी दिस सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिनमें उनके कंपोनेंट्स के सिंबल्स बताए गए हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। इन सिंबल्स को देखो। सबसे पहले क्या दिया है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बना हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल प्लस दिखाया गया है, एक नेगेटिव टर्मिनल दिखाया गया है। और इसका जो सिंबल देखेंगे, सिंबल देखिए यहाँ पे एक लॉन्गर लाइन है, बड़ी लाइन है, और एक छोटी और मोटी लाइन है, और दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लॉन्गर लाइन है, बड़ी लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। और जो शॉर्टर और थिकर, छोटी और मोटी लाइन दिखाई गई है, वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी बना हुआ है। नेक्स्ट है स्विच इन ऑन पोजीशन। अगर स्विच ऑन होता है तो किस तरीके से ये सिंबल रहता है, कनेक्टेड रहता है। और जो स्विच ऑफ रहता है तो स्विच ऑफ में कैसा रहता है, ये सर्किट ओपन रहता है। इस तरीके से यहाँ पे बैटरी का सिंबल भी दिखाया गया है, वायर। तो इस तरीके से जो ऑन और ऑफ पोजीशन को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और जो किस तरीके से तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं सर्किट में रिप्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। इसका देखो यहाँ पे बैटरी का सिंबल दिखाया गया है। बैटरी क्या होती है, इस सिंबल को देखेंगे, बैटरी के सिंबल को। और बैटरी का क्या काम रहता है, कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्टिविटीज़ में एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो दो या दो से ज़्यादा सेल को किस तरीके से कनेक्टेड किया जाता है। तो जो मोस्टली क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है वन सेल का, उसे किससे कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके से
दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी। पर्टिकुलर एक सेल होता है तो सेल कहलाता है। इस तरीके से दिखाया गया था यहाँ पे। इस इलेक्ट्रिक सेल है, तो जब एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसे बोलते हैं हम बैटरी। देखो यहाँ पे दो सेल कनेक्टेड हैं तो ये बैटरी कहलाते हैं। इसके अलावा कई सारी डिवाइसेस देखी होंगी, कई सारी आप लोगों ने डिवाइसेस देखी होंगी, जैसे कि टॉर्चेस हो गए, ट्रांजिस्टर हो गया, टॉयस हो गया, टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया। इन सब में क्या होता है? बैटरीज का यूज करते हैं। मोस्टली कहीं कहीं पे एक ही बैटरी लग जाती है, एक ही सेल लग जाता है। अदर कहीं कहीं पे दो सेल लगते हैं। जैसे रिमोट का देखा होगा, रिमोट के अंदर दो सेल लगे रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बैटरी का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सेल होते हैं एक दूसरे के पहले फर्स्ट सेल हो गया, फिर दूसरा सेल हो गया, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि फिगर नंबर 14 पॉइंट में दिखाया गया है, 14.2। देखो यहाँ पे सेल दिए गए हैं, एक सेल का पॉजिटिव दूसरी सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इस तरीके से दो सेल, जो बैटरी है दो सेल की है और दूसरी बैटरी है, इसमें कितने सेल हैं? 4 सेल्स हैं। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम वैसे ही कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक वायर होती है मेटल की, जो पॉजिटिव टर्मिनल को 1 सेल्स के कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से उस वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट स्पेस नहीं रहता है किसी डिवाइस के अंदर, तो हम इस तरीके से दो से ज़्यादा सेल्स को या दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें दिखाया गया है, देखो वायर के थ्रू 1 सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से हम बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल मोस्टली क्या होता है, सेल, वो जो सेल होता है सेल में प्रिंटेड होता है, तो हम आसानी तरीके से वायर के थ्रू पॉजिटिव सिंबल को दूसरे सेल के नेगेटिव सिंबल से कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी जो बैटरी को बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा आप 14.4 देखो, यहाँ पे 14.4 दिया गया है। 14.4 में क्या, एक सेल होल्डर दिया गया है। सेल होल्डर में क्या दिखाया गया है, इसमें बोरिंग लकड़ी का ब्लॉक दिया गया है, 2 आयरन की स्ट्रिप ली गई हैं और एक रबड़ बैंड लिया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सीधे यहाँ पे क्या किया गया है, जो बैटरी है 2 सेल की बैटरी है, ये सेल होल्डर हो गया। इसके अलावा ये इस तरीके का आपने सेल होल्डर देखा होगा किसी भी, जो तुम्हारा रिमोट हो गया या फिर दूसरी डिवाइसेस हो गई, उसमें आपने देखा होगा सेल्स को लगाने का। इस तरीके से भी सेल्स को हम लगा सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स को लगाएंगे। जैसे मोस्टली ये वाला आपको मार्केट में मिलेगा, इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। एक सेल का जो पॉजिटिव पार्ट होगा दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहता है। इसमें डायरेक्ट हम दो सेल लगाएंगे और जो हमारा सिस्टम है वर्क करने लगता है। इस तरीके से सर्किट डायग्राम को किसी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम हम ड्रा करने के लिए इन सिंबल्स का यूज करते हैं, जो कि टेबल 14.1 में दिया गया था। जैसे देखो इन सिंबल्स का, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से हम इन सिंबल्स का यूज करके ही डायग्राम को बनाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।